नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के करंट अफेयर शो के 47वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, साल की पहली आर्थिक तिमाही में जीडीपी 23.9% गिरी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था दशकों में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में अप्रैल से जून 2020 की तिमाही में 2019 में इसी अवधि की तुलना में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जीडीपी में यह संकुचन कोविड के कारण लगे लॉकडाउन के गंभीर प्रभाव को दर्शाता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इस तिमाही में आई गिरावट का असर वर्ष 2020 के वार्षिक जीडीपी के आंकड़ों पर पड़ेगा, जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे खराब हो सकता है। आखिरी बार अर्थव्यवस्था का संकुचन 1979 और 80 के बीच में हुआ था, जब जीडीपी 5.2% सिकुड़ गई थी। 1965 से 68 और 1972 से 73 के बीच मामूली संकुचन के 4 अन्य उदाहरण हैं, लेकिन वर्ष 2020 का स्वतंत्रता के बाद सबसे खराब होने की संभावना है। कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिसने साल दर साल के संदर्भ में 3.4% की मामूली वृद्धि दर्ज की। अन्य सभी क्षेत्रों में संकुचन देखा गया। निर्माण में 50% गिरावट आई, तो अन्य व्यापार जैसे कि होटल, परिवहन और संचार सेवाओं की श्रेणी में 47% गिरावट दर्ज की गई। विनिर्माण 39% से अधिक सिकुड़ गया, जबकि खनन और उत्खनन 23% गिरा। व्यय के आधार पर निजी खपत में 26.7% की गिरावट आई, जबकि निर्यात लगभग 20% अनुबंधित हुआ। नंबर 2, केंद्र के जीएसटी बकाया पर राज्यों की बैठक। विपक्षी शासित राज्यों ने केंद्र से योग्य माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी मुआवजे को सुरक्षित करने के लिए एकजुट रुख अपनाने का फैसला किया है। केरल के वित्त मंत्री थॉमस ऐसक की अध्यक्षता में आयोजित एक बैठक में पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया और 27 अगस्त 2020 को जीएसटी परिषद की बैठक में केंद्र द्वारा सुझाए गए माल और सेवा कर मुआवजे के 2 विकल्पों को अस्वीकार करने का फैसला किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के एक अप्रत्याशी भगवान के कार्य के सिद्धांत को खारिज करते हुए वित्त मंत्रियों की बैठक ने कहा कि राज्य जीएसटी मुआवजे के लिए पात्र है। नंबर 3, ऐतिहासिक यात्रा पर अबू धाबी में अमेरिकी इजरायली प्रतिनिधिमंडल। व्हाइट हाउस के सलाहकार जैरेड कुशनर के नेतृत्व में अमेरिका इजराइल का प्रतिनिधिमंडल 31 अगस्त 2020 को यहूदी राज्य और यूएई के बीच संबंधों के सामान्यकरण को चिन्हित करने के लिए तेल अवीव से ऐतिहासिक पहली वाणिज्यिक उड़ान पर अबू धाबी पहुंचा। कुशनर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद है और उनकी पश्चिम एशियाई नीति के प्रमुख वास्तुकार हैं। सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र को पार करने के लिए ऐतिहासिक उड़ान को अनुमति भी दी। 13 अगस्त 2020 को श्री ट्रंप द्वारा संबंधों को सामान्य बनाने के समझौते की घोषणा की गई, जिससे यूएई पहला खाड़ी देश और इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने वाला केवल तीसरा अरब राष्ट्र बन गया। मिस्र ने 1979 में अपने पूर्व दुश्मन इजराइल के साथ शांति बनाई और जॉर्डन, जो 1994 में मिस्र के नक्शे कदमों पर चला, ने भी इजराइल के साथ शांति करार किया। अबू धाबी में वार्ता का उद्देश्य विमानन, पर्यटन, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा और सुरक्षा सहित क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। नंबर 4, भारत बांग्लादेश अंतर्देशीय जलमार्ग। बांग्लादेश के दाऊकंडी से त्रिपुरा के सोनमुरा तक नई नदी मार्ग पर ट्रायल रन की शुरुआत एमवी प्रीमियर के रूप में हुई, जो दाऊकंडी से 50 मीट्रिक टन सीमेंट माल के साथ रवाना हुई। मार्ग पहली बार अंतर्देशीय जल मार्ग का उपयोग करके त्रिपुरा को बांग्लादेश के साथ जोड़ेगा। यह बांग्लादेश के साथ एक और हालिया कनेक्टिविटी पहल है, जो बांग्लादेश और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। नंबर 5, चोला युग का दुर्लभ शिलालेख मिला। चोला युग का एक दुर्लभ शिलालेख आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले के एक दूर दराज के गांव में एक खुदाई के दौरान मिला है। एक डोलामाइट स्लैब और शेल पर उत्कीर्ण पाया गया यह शिलालेख एक खंडित स्तंभ का हिस्सा था।
शिलालेख पुरातन तेलुगु में लिखा गया था। यह 8वीं शताब्दी का अवशेष है जब यह क्षेत्र रेनाडू के चोला महाराज के शासन में था। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए सहयोग योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके ऑप्शन हैं अमेरिका, जापान, कनाडा या इजराइल। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि कोविड-19 महामारी के कारण हुए व्यवधान के कारण एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह टूर्नामेंट कहां आयोजित होने वाला था? दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।